बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम नासिर महमूद, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। तो हम आज करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 जो कोनिक सेक्शन का है सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का। लेकिन आपने ये MCQs करने से पहले मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में एजुकेशन जनरल एजुकेशन प्लेलिस्ट या मोटिवेशनल वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है उसमें ट्रिक्स ऑफ MCQs बाय नासिर महमूद या हाउ टू सॉल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आगे मेरा नाम लिखेंगे तो आपको ये फौरी वीडियो मिल जाएगी। तो इस वीडियो से आपको ये पता चल जाएगा कि आपने अगर आपको MCQ आता है तो कैसे करना है और अगर नहीं आता तो आपने ट्रिक कैसे लगानी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ सर्कल। अच्छा, ये मैं आपको पहले बता दूं कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं 2014 से लेकर 19 तक मुख्तलिफ बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस r इज। ये ऑप्शन आपको दिए हुए, कौन सा ऑप्शन है मैं आपको ज़रा हिंट आपको कुछ बता देता हूँ। तो सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर और इसका सेंटर होता है 0 0 और रेडियस इसका r होता है। इसका भी रेडियस r है नीचे वाली का, लेकिन इसका जो सेंटर x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसका जो सेंटर है वो h और k होता है। जबकि अगर ये मोस्ट जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इसका सेंटर होता है माइनस g माइनस f और इस जो थर्ड इक्वेशन इसका रेडियस होता है g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इसका स्क्वायर रूट। तो ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ें थी सर्कल के बारे में, इसको ज़रा आप ज़हन में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि डैश इज द इक्वेशन ऑफ पॉइंट सर्कल। पॉइंट सर्कल वो होता है जिसका रेडियस 0 हो। तो ये 7 4 और 1 वाला यानी नहीं है, ये इक्वेशन ऑप्शन 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है द रेडियस ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो यह भी मैं आपको हिंट बता चुका हूँ। इसका सेंटर माइनस जी माइनस एफ है और इसका रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है। ये ए में प्लस सी है, इसमें माइनस एफ है और इसमें माइनस जी स्क्वायर आ गया, तो ये ए बी डी नहीं आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y प्लस 9 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 6 8 9 या 4। इसका मैं आपको हिंट देता हूँ। हमारा ये क्वेश्चन था, ये मैंने इधर लिख दिया है। इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो जो 2g है वो x का कोफिशिएंट 2g होता है यानी 6 आया, y का कोफिशिएंट 2f है तो यानी 2f जो है वो आपका आया जी 8 और c आपका आया जी 9। यहाँ से g की कीमत आई 3, f की कीमत आई जी 4 और c आपको दिया हुआ है 9। इसका रेडियस का आपको पता है, ये मैं बता चुका हूँ, फार्मूला जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर रूट इक्वल टू आर। इसमें ये जी की जगह 3 और एफ की जगह 4 और सी माइनस सी तो माइनस 9। ये पुट किया, इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर 4 आया। तो ऑप्शन डी आपका आंसर आया क्वेश्चन नंबर 4 का। हम ऑप्शन डी को सर्कल कर देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एट पॉइंट पी x1 y1। ये होता है, मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, उसका प्रूफ तो फिर वो लंबा हो जाएगा तो वो उस पर टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये x1 प्लस y1 इक्वल टू ए स्क्वायर, माइनस दरमियान में नहीं आता या डबल x1 आ गया तो ये भी नहीं है। तो ये आपका x1 प्लस y1 इक्वल टू ए स्क्वायर ऑप्शन ए आया जी आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये 3 दफ़ा मुख्तलिफ बोर्ड्स में आया हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये माइनस जी माइनस एफ होता है इसका सेंटर। अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 सेंटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6y प्लस 37 इक्वल टू 0। इसका सेंटर क्या आएगा, ये मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ कैसे आपने फाइंड करना है। तो हमें
इसको भी वही जनरल इक्वेशन या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, इसको इसके साथ हम कंपेयर करते हैं तो x का ऑप्शन 2g यानी 2g आपका 8 आया, 2f वो -6 आया और c आपका क्या आया जी 37। यहाँ से g की कीमत 4 और f की कीमत -3। सेंटर आपको पता है कि -g -f होता है, तो g 4 है तो ये -4 और f -3 है तो इसके साथ माइनस लगाएंगे तो +3। ये आपका सेंटर c आया यानी -4 माइनस और +3। ये ऑप्शन बी 7वें का आंसर आया। तो हम ये बी को सर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है x इक्वल टू a cos थीटा y इक्वल टू a sin थीटा आर द पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ इलिप्स, सर्कल, पैराबोला या हाइपरबोला। तो मैं इसका हिंट आपको देता हूँ। ये इक्वेशन सर्कल की पैरामीट्रिक है, लेकिन मैं आपको प्रूव कर देता हूँ कि ये मैंने सर्कल बनाया, इसका रेडियस आर है, ये पी एक्स वाई कोई पॉइंट है, ये आपका एक्स हुआ, ये वाई हुआ। अगर आप यहाँ पे कॉस थीटा लेते हैं तो वो होता है एक्स ओवर आर, ठीक है, और साइन थीटा क्या होता है वो हुआ इस ट्राइंगल में देखें वाई ओवर आर। यहाँ से एक्स आया जी आर कॉस थीटा और वाई किसके इक्वल आया जी आर साइन थीटा। तो ये सर्कल से निकालनी है, तो x इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। इस सर्कल की इक्वेशन आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। अगर इनके स्क्वायर लेके प्लस करें तो वो फिर यही इक्वेशन बनेगी। तो ये आपका अगर सर्कल रेडियस ए, इसमें ए लिखा है तो रेडियस आप यहाँ पे ए ले लें तो यहाँ पे ए आ जाएगा। तो ये पैरामीटर की क्वेश्चन है सर्कल की। तो 8वें का ऑप्शन आया जी बी। हम ये बी को सर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कंडीशन दैट द लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज टेंजेंट टू द सर्कल। ये आपको ये आप फार्मूला या ज़रा याद कर लें कि ये ऑप्शन बी आना है, सी इक्वल टू प्लस माइनस ए इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 1 माइनस ए स्क्वायर नहीं आना, और ये बाकी ए सी और ये ऑप्शन डी ये कोई भी नहीं आना, सिर्फ बी ऑप्शन आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है द एक्सेंट्रिसिटी ई ऑफ पैराबोला इज 0 ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 1 या -1। इसका मैं आपको हिंट देता हूँ। आप ये ज़रा याद रखें जो एक्सेंट्रिसिटी ई पैराबोला की ई इक्वल टू 1 होता है, इलिप्स की होती है एक्सेंट्रिसिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव यानी डी ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इलिप्स की 0 से ग्रेटर यानी पॉजिटिव और लेस देन 1 और हाइपरबोला की ग्रेटर देन 1 है। तो ये अगर कोई और भी ऑप्शन आ जाए तो आपको ये पहले पता होना चाहिए। तो पैराबोला की उसने पूछी तो ई इक्वल टू 1 यानी ऑप्शन बी को आप सर्कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सेंट्रिसिटी ई ऑफ हाइपरबोला, तो वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 है और इलिप्स की लेस देन 1 है, ठीक है। तो हाइपरबोला की ग्रेटर देन 1 आई। क्वेश्चन नंबर 12 है द फोकस ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इक्वल टू 0a 0 माइनस ए 0 या -a 0। ये मैं आपको इसका थोड़ा सा हिंट देता हूँ, चारों का ये हिंट दे देता हूँ फिर आपको समझ आ जाएगी। पैराबोला की ये पहली और स्टैंडर्ड टाइप है। ये इसकी इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x और इसका फोकस होता है ये ऑन x एक्सिस है, x एक्सिस y0 a0। और ये दूसरी टाइप है y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, इसका जो फोकस यहाँ पे है वो -a0 ये इसके। अच्छा, अगर अपवर्ड ओपन करें तो एक्स यहाँ पे इसका फोकस यहाँ पे आएगा, तो इसका फोकस ये y एक्सिस है, इसके ऊपर 0a आया और इसका फोकस ये चौथी टाइप एक्स इक्वल टू -4ay जो ओपन्स डाउनवर्ड है, इसका फोकस है 0 और -a यानी इसका फोकस 0 और -a, इसका फोकस 0 प्लस a है। तो ये चारों टाइप्स के जो पैराबोलाज हैं उनकी इक्वेशंस, उनके ग्राफ्स और उनके फोकस, ये फोकस की प्लस होती है फोसाई, ये आपने ज़हन में रखना है। 0a ये इसका फोकस है, 0 माइनस a ये y स्क्वायर इक्वल टू -4ax का है, a0 x स्क्वायर इक्वल टू 4ay और तो अब y स्क्वायर इक्वल टू क्या आया जी 4ax, इसका फोकस a0 यानी ऑप्शन सी आया। 0a आपको पता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये 0a फोकस है, इसका फोकस है 0 माइनस ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay इसका फोकस है। तो हमें y स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया, तो ये पहली टाइप है तो इसका ये फोकस आया।
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही फोकस की बात होगी। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay आया क्वेश्चन नंबर 13, ये आपके ये टाइप है तो इसका a 0a ये y c ऑप्शन आ गया जी। फिर क्वेश्चन नंबर 14 वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x जिसमें a हमेशा पॉजिटिव होता है, ओपन्स, तो ये पहली टाइप का है, स्टैंडर्ड टाइप है, ये ओपन्स राइट, ये लेफ्ट में वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x है, ये +4x है, तो ये राइट साइड पे ओपन करता है, ऑप्शन इसका ए आया। 15 क्वेश्चन है एक्सेस ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay इज x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू a। तो इसका भी मैं आपको हिंट देता हूँ, ये ज़रा देखें, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay ये इस टाइप का तीसरी टाइप का हुआ, तो इसका एक्सेस ये वाला आया, ये y एक्सेस जो है ये इसका एक्सेस है, और y एक्सेस की इक्वेशन x इक्वल टू 0 होती है, तो 15वें का ऑप्शन ए आया। क्वेश्चन नंबर 16 सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन दैट आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड, जो फिक्स्ड पॉइंट है वो सेंटर होता है और जो इक्वल डिस्टेंस होता है वो उसका रेडियस होता है, तो ये सर्कल की डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी आया, ना को इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला की ये डेफिनेशन नहीं है, सर्कल की डेफिनेशन है, ये 3 दफ़ा मुख्तलिफ बोर्ड्स में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 है स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 4 3 टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 इक्वल्स, ये इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है, तो मैं आपको इसका हिंट देता हूँ। क्वेश्चन आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 लिखा है, ये जेन में रख ले, स्लोप जो होता है वो हमेशा d/dx होता है, यानी d/dx यानी ये m आपका स्लोप आता है। यहाँ से हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 दिया हुआ है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये2x आ गया, वाई स्क्वायर का आ गया जी 2y और साथ dy/dx और 25 ये कांस्टेंट इसका 0 आया, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया डिवाइड करके, और dy/dx की वैल्यू आई, ये x इधर आके माइनस का हो गया और y इधर मल्टीप्लाई नीचे आ गया -x/y, तो जो स्लोप है m dy/dx एट पॉइंट 4 यानी 4 यानी x, ये -x और y, x की जगह 4 पुट किया, ये माइनस तो फार्मूला का x की जगह 4 और y की जगह 3, तो आपका स्लोप आया जी इसका -4 और 3, तो ऑप्शन ये -4 3 ऑप्शन ए बन रहा है, बाकी कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए, हम ऑप्शन ए को ये सर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू -8y इज, ये इनमें से कौन सा है, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा लेटेस्ट रेक्टम के बारे में बताता हूँ। लेटेस्ट रेक्टम ये होता है जो फोकस से गुजरे और उसका एक्सेस के परपेंडिकुलर हो, ये पहली टाइप इसकी लेटेस्ट रेक्टम है, x इक्वल टू a इक्वेशन और इसकी इक्वेशन x इक्वल टू -a, ये जो लाइन है मैंने ड्रा की है, मसलन इसको हम PM कह लेते हैं, तो ये लेटेस्ट रेक्टम है, इसकी ये x इक्वल टू -a है। ये तीसरी टाइप की लेटेस्ट रेक्टम ये y के आगे इसकी y इक्वल टू a और इसकी आगे जी y इक्वल टू -a। अब हमारा क्वेश्चन था x स्क्वायर इक्वल टू -8y, ये आपकी ये टाइप बन गई चौथी टाइप, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -8y, तो जो y का कोफिशिएंट है वो -4a, यानी आपका 4a आपका आया जी 8, a की वैल्यू आई जी 2, 4 पे डिवाइड किया तो a क्या आया 2, तो ये -a आना था y इक्वल टू, तो y इक्वल टू -2, यानी ऑप्शन डी आपका आंसर आया चौथे क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 है एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑफ मेजर 30, 45, 60 या 90, इसका हिंट देखते हैं। ये मैंने आपके सामने सेमी सर्कल बनाया है, किसी भी पॉइंट पे अगर आप ये पॉइंट इसको इसके साथ मिलाएं तो ये एंगल 90 का बनता है, आप ये इधर मिला लें तो भी ये एंगल 90 का, यहाँ पे मिला लें तो भी ये एंगल 90 का, तो सेमी सर्कल पे किसी भी पॉइंट का डायमीटर के साथ एंगल 90 का बनता है, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी आया। हम ये डी को सर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है द पॉइंट ऑन द पैराबोला विच इज क्लोजेस्ट टू द फोकस इज कॉल्ड वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस या ओरिजिन। ये फिर वही हिंट देखते हैं, ये
फोकस है। फोकस का जो करीब 3 पॉइंट ये उसकी वर्टेक्स कहलाती है। ये क्या है? वी फॉर वर्टेक्स। यहाँ पे वर्टेक्स इसकी वैसे 0 0, तो ये फोकस के जो नज़दीक 3 पॉइंट है वो उसकी वर्टेक्स है, बाकी नहीं है। तो 20 का ऑप्शन ए आया। हम ऑप्शन ए को सर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस इज कॉल्ड, वो क्या कहलाती है? लेटस रेक्टम। तो ये मैं आपको पहले हिंट बता चुका हूँ, जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो वो लेटस रेक्टम। इसका आप ये हिंट देखें ना कि ये आपका पैराबोला है, ये उसका एक्सिस है, तो ये फोकस से गुजर रही है, लेकिन ये एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो ये लेटस रेक्टम है। ये क्या है? लेटस रेक्टम है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ ए इक्वल टू बी देन द इक्वेशन एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ये तो इलिप्स की इक्वेशन है। ये आगे हम इलिप्स के भी कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। लेकिन जब ए और बी यानी बराबर हो, मेजर और माइनर एक्सेस इलिप्स के बराबर हो जाएं, तो फिर वो सर्कल बन जाता है। तो ये इसका ऑप्शन, यानी ए और बी इलिप्स में बराबर होने की सूरत में सर्कल है, तो उसने ए और बी बराबर दिया, तो ये अब सर्कल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, वर्सेस ऑफ द इलिप्स आर एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये पहली टाइप का इलिप्स है, तो इसकी वर्सेस प्लस माइनस ए और 0, ये इसकी मेजर एक्सेस भी कहलाता है, और प्लस 0 और प्लस माइनस बी ये माइनर एक्सेस हैं। तो ऑप्शन ए आया। आगे है जी, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, ये अगर प्लस है तो पैरा इलिप्स है, माइनस है तो ये हाइपरबोला है। आगे टू सेपरेट पार्ट्स ऑफ द हाइपरबोला आर कॉल्ड फोसाई, वर्सेस, डायरेक्ट्स या ब्रांचेस। तो सेपरेट पार्ट्स ब्रांचेस हैं, इसका मैं आपको हिंट देता हूँ। ये हाइपरबोला की मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई। इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये भी एक उसकी ब्रांच है, दूसरी भी उसकी ब्रांच है। ये दोनों जो हैं ये इसके 2 फोसाइज हैं, एक ये है एक ये दोनों उसके फोसाई हैं, ये इसके सेंटर है, ये 2 उसकी वर्सेस हैं। तो ये भी एक पार्ट है, ये भी पार्ट है, तो ये दोनों क्या कहलाती हैं? ब्रांचेस। यानी ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, तो 2 सेपरेट पार्ट्स ऑफ द हाइपरबोला वो क्या कहलाती हैं? ब्रांचेस। तो क्वेश्चन नंबर 25 हम ऑप्शन डी को सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, 2 सर्कल आर सेड टू बी कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक का मतलब सेंटर जिनका एक हो। सर्कल इफ दे हैव सेम रेडियस, यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक की बात होगी तो सेम सेंटर, डिफरेंट सेंटर ये भी नहीं है, सेम सेंटर, यानी ऑप्शन सी को आप कैलकुलेट सर्कल करेंगे। तो ये आपके मैंने तकरीबन 17-18 मिनट्स में 26 आपको MCQs कॉनिक सेक्शन के चैप्टर नंबर 6 के सॉल्व कराएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और समझ आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू जी।